पिछली क्लास में एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर्स इन ए टेक्सटाइल मिल इज 5:3। इफ देयर आर 115 मेल वर्कर्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स इन द मिल। देखिए जो रेशियो गिवन है किसका दिया, मेल वर्कर्स और फीमेल वर्कर्स का। पहले मेल लिखा हुआ है तो मेल मीन्स हो गया, मेल का रेशियो जो हो गया 5 हो गया और फीमेल वर्कर्स का रेशियो कितना हो गया 3 हो गया। तो ये रेशियो गिवन है और जो नंबर ऑफ मेल वर्कर्स दिया हुआ वो 115 दिया हुआ है। ये दो चीज़ें दी हैं। तो इससे पूछा गया कि फीमेल वर्कर्स कितने हैं। तो इसके लिए देखिए सॉल्व जो करेंगे इस क्वेश्चन को, जो सोल्यूशन होगा इसका, तो क्या हो जाएगा कि जो रेशियो दिया है तो द रेशियो ऑफ मेल एंड, जो गिवन है पहले उसको राइट कर लें, द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर्स, मेल एंड फीमेल वर्कर्स इज गिवन 5:3, ये गिवन है। एंड नंबर ऑफ मेल वर्कर्स गिवन है, नंबर ऑफ मेल वर्कर्स इज 115। ये मेल वर्कर्स हैं। फाइंड क्या करना है आपको, फीमेल वर्कर्स फाइंड करना है। फीमेल वर्कर्स फाइंड करना है तो यहाँ पर क्या फाइंड करना है आपको, नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स, ये फाइंड करना है फीमेल वर्कर्स। तो ये हो गया क्वेश्चन मार्क, माने ये चीज आपको निकालनी है। नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मेल वर्कर्स गिवन है और मेल और फीमेल वर्कर्स का रेशियो गिवन है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, तो जो मेल एंड फीमेल वर्कर्स का जो रेशियो गिवन है उसको किसी वेरिएबल से दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्योंकि जो रेशियो निकला वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, इसका मतलब उसके एक्चुअल मेल या एक्चुअल फीमेल कितने होंगे तो वो कोई कॉमन फैक्टर होगा या ऐसा मैक्सिमम नंबर होगा जिससे मल्टीप्लाई दोनों को करने पर उसकी एक्चुअल नंबर मेल और एक्चुअल फीमेल वर्कर्स आए होंगे। तो इसका मतलब है तो वो जो नंबर होगा वो उससे 5x एंड 3x। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, लेट मेल वर्कर्स बी 5x एंड फीमेल वर्कर्स 3x। माने नंबर ऑफ मेल वर्कर्स भी 5x एंड फीमेल वर्कर्स भी 3x। ये आपने लेट कर लिया। तो जब लेट किया तो मेल वर्कर्स कितने हैं, यहाँ पर 5x है। जो रेशियो उसका 5 था तो 5 में किसी वेरिएबल को इंसर्ट किया गया तो कितना हो गया, 5x हो गया। तो जब 5x हो गया और नंबर ऑफ मेल वर्कर्स कितना की मैंने 115 दिया है, सो क्या हो जाएगा कि ये जो मेल वर्कर्स जितना आपने लेट किया 5x, ये नंबर ऑफ मेल वर्कर्स के इक्वल हो जाएगा, 115 के इक्वल हो जाएगा। तो जब 115 के इक्वल होगा तो इससे हम x की वैल्यू फाइंड कर लें। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में उधर ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। तो 115/5 डिवाइड कर लें, 5 1 जा 5, अब इससे 5 2 जा 10, 11 में 10 माइनस करेंगे 1 आएगा, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15। तो कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई 23 आ गई। ये जो x की वैल्यू आई है वो 23 आ गई। अब इसके बाद हमको निकालना क्या है, फीमेल वर्कर्स निकालना है। तो नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स, तो नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स इक्वल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स लेट किए गए हैं, कितना लेट किया गया है, 3x लेट किया गया है। तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x मीन्स हो गया 3 × x की वैल्यू कितनी आ गई, 23 आ गई। तो 3 × 23 = 69। तो नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स कितने हो गए, 69 हो गया। और यही पूछा जा रहा था, यही निकालना था ना इसमें कि नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स, तो नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स = 69, इट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द बॉयज एंड द गर्ल्स in a school are in the ratio 9:5.
इफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इज 448, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। देखिए बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो गिवन है 9:5, मीन्स बॉयज का जो रेशियो है 9 है और गर्ल्स का रेशियो कितना है 5 है। और टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल दी हुई है कि माने बॉयज और गर्ल्स दोनों मिलाकर कितने हैं 448 हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी ये फाइंड करना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, तो जो रेशियो दिया है क्या क्या गिवन है पहले उसको राइट कर लें। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स ये गिवन है कितना 9:5, एक तो ये गिवन है। और टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल, टोटल स्ट्रेंथ माने जो पूरे बच्चे हैं बॉयज और गर्ल्स मिला करके, तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ गर्ल्स, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल जो पूरे स्कूल की स्ट्रेंथ है वो कितनी है 448 है, ये गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स आपको फाइंड करना है, नंबर ऑफ गर्ल्स ये आपको फाइंड करना है, ये निकालना है। तो यहां जो रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स दिया हुआ है तो इसमें क्या करें, बॉयज किसी वेरिएबल को इंसर्ट कर दें इसमें, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे 9x हो जाएंगे एंड गर्ल्स कितने हो जाएंगे 5x हो जाएंगे। तो लेट कर लें, लेट नंबर ऑफ बॉयज बी 9x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी 5x। दोनों जो कॉमन नंबर हुआ, कॉमन नंबर x लेट किया तो उससे 9x से हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज हो गए और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो गए 5x हो गए। तो जब ये हो गए तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कोई इक्वेशन आपकी बनेगी। कैसे बनेगी, जो टोटल स्ट्रेंथ दी है 448, तो जब नंबर ऑफ गर्ल्स कितने, नंबर ऑफ बॉयज कितने 9x और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने 5x, अगर इन दोनों को हम प्लस कर दें तो वो किसके इक्वल हो जाएगा 448 के हो जाएगा। तो माने 9x प्लस 5x इक्वल टू हो जाएगा 448 के हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके, क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल स्ट्रेंथ के इक्वल हो जाएगा, और वो टोटल स्ट्रेंथ गिवन कितनी है 448 गिवन है। अब इसको सॉल्व कर लें तो 9 5 14x इक्वल टू 448। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x के साथ 14 मल्टीप्लाई में और जब ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 448 अपॉन 14 से डिवाइड कर दें, 14 1 जा 14 और ये 14 3 जा 42, 44 में 42 माइनस किया 2 आया, 8 उतारा 28 हो गया, 14 2 जा 28। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 32 आ गई, x की वैल्यू निकाल आई 32। अब आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी है कि फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल, तो जो गर्ल्स सेलेक्ट की गई थी कितनी थी, नंबर ऑफ गर्ल्स भी 5x इक्वल हो जाएगा 5x। अब इसमें हम x की वैल्यू रख देंगे तो इक्वल हो जाएगा 5 इंटू x की वैल्यू हो गया 32 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 की 0 करी 1, 5 3 जा 15 160। तो नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी 160, इट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, डिवाइड ₹1575 बिटवीन कमल एंड मधु इन द रेशियो 7:2। तो यहाँ देखिए जो टोटल मनी दी हुआ है जिसको डिवाइड करना है, जिस रुपीज को किसको बांटना है, कमल और मधु को बांटना है। और किस रेशियो में बांटना है 7, कमल को 7 रेशियो में मिले और मधु को 2 रेशियो में मिले। तो जो कमल का रेशियो दिया हुआ है और 7 दिया है और मधु का दिया है 2 दिया हुआ रेशियो। तो यहाँ पर जो टोटल मनी क्या क्या दिया हुआ है आपका, टोटल जो मनी दिया हुआ है जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है या बांटना है, डिवाइड करना है, तो कितना दिया हुआ है, तो टोटल मनी इक्वल टू ₹1575 इतना दिया हुआ है। और रेशियो, द रेशियो बिटवीन कमल एंड मधु, कमल और मधु जिस रेशियो में इनको डिवाइड करना है रुपीज को, तो उनका जो रेशियो दिया है 7:2 दिया हुआ है। तो
तो यहाँ पर जो 7:2 दिया था, इसका मतलब कमल का रेशियो 7 है और मधु का रेशियो 2 है। तो जो कमल को एक्चुअल रुपीज जो मिलेंगे, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो उसमें हम कोई x जो कॉमन फैक्टर होगा उसको हम इसमें इंसर्ट करेंगे, तो 7x हो जाएगा, इसको 2x रुपीज मिल जाएंगे। तो लेट कर लेंगे, लेट द शेयर ऑफ, भाई इसको शेयर कितना मिलेगा, शेयर ऑफ कमल बी 7x एंड इतने रुपीज हो गए, एंड द शेयर ऑफ, ये भी लेट किया गया, एंड द शेयर ऑफ मधु भी 2x रुपीज। माने कमल का शेयर कितना लेट कर लिया आपने, 7x रुपीज, और मधु का शेयर एंड द शेयर ऑफ मधु का शेयर कितना लेट किया आपने, 2x रुपीज हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रखें कि इनका जो पूरा रुपीज है, इन दोनों का रुपीज मिलाकर के किसके हो जाएगा, इसके हो जाएगा। तो हो जाएगा 7x प्लस 2x, ये किसका शेयर हो गया, कमल का हो गया, ये मधु का शेयर हो गया। दोनों मिलाकर के जो रुपीज हैं कितने हैं, 1575 रुपीज। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 7 to 9x इक्वल 1575 रुपीज, ये आ गया। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 1575 अपॉन 9। अब डिवाइड कर लें, 9 × 9, और इसको डिवाइड करेंगे तो 9 × 9, 15 में 9 माइनस करेंगे 6 आएगा, 7 उतारेंगे 67 हो जाएगा। 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, 67 में 63 माइनस किया गया तो 4 आया, 5 उतारेंगे 45 हो जाएगा, 9 5 जा 45, 175 हो गया। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 175 हो गया। ये वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब जो शेयर्स हैं इनके क्या कहा गया, डिवाइड रुपीज दिस बिटवीन कमल एंड मधु। कमल और मधु को, तो शेयर ऑफ कमल कितना हो जाएगा, शेयर ऑफ कमल, तो शेयर ऑफ कमल हो जाएगा, ये आपने कितना लेट किया है, 7x इक्वल हो जाएगा 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 175। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 जा 35 की 5 कैरी 3, 7 7 जा 49 और 3 52 की 2 5 7 1 जा 7 5 12, तो 1225 रुपीज आ गया। और जो शेयर ऑफ मधु है, मधु को कितना शेयर मिला, तो शेयर ऑफ मधु इक्वल कितना आपने लेट किया है इसमें 2x, मधु का शेयर कितना 2x है, तो 2x में x की वैल्यू रख दें तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 175 इक्वल 2 5 जा 10 की 0 कैरी 1 2 7 जा 14 1 15 की 5 कैरी 1 2 1 जा 2 1 3 350 रुपीज हो गया। तो देखिए कमल का जो शेयर है तो इतने रुपीज कमल को मिलेंगे और इतने रुपीज मधु को मिलेंगे। इन दोनों को ऐड करके देखें तो इतना 1575 हो जाएगा। 5 और 5 2 7 और 2 3 5 और 1 की 1, तो इसका मतलब ये दोनों आ गया, इट इज द आंसर। तो एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे।